वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे और माशाल्लाह से मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, बड़ी सर्दी हो गई है। तो और चीज़ों पर तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो हेपेटाइटिस है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे इतना लॉन्ग वीकेंड में मैसेजेस आते हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको ये पहले भी बताया। तो उसमें एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ था, उसमें हमारी जो एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप नोट्स जो है वो बिहाइंड द कैमरा रखा करें। तो उनके लिए है कि मैं नोट्स तो यूज़ ही नहीं करती, रैंडमली सिलेक्शन करती हूँ कि भाई मैंने आज इस टॉपिक पे बात करनी है, सुबह आते आते और एक गो थ्रू कर लेती हूँ। तो ये जो मैं फ़ोकस नहीं करती ना कैमरे के ऊपर, तो आपको आइडिया होगा कि फ़्लैश ऑन होती है और वो फ़्लैश मेरी अक्सर चश्मों में भी नज़र आ रही होती है। तो उस फ्लैश से जो है ना मेरी रेटिना ब्लीच हो जाता है, मुझे फिर सही नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो रेटिना ब्लीच क्यों होता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बड़ी साइंटिफिक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं आज का जो मेरा टॉपिक है मैं उस पे आती हूँ, और मेरा टॉपिक है हेपेटाइटिस। ठीक है जी। हेपेटाइटिस, हेपैट जो है वो लिवर सेल को कहते हैं। ठीक है, लिवर का दूसरा नाम हेपैट है। और हेपेटाइटिस जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज़ है। और उसमें हेपेटाइटिस ए बी सी आपने नाम सुना होगा। ठीक है जी। इसमें होता क्या है कि लिवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, लिवर सेल्स जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और लिवर जो है हमारे बॉडी की फैक्ट्री कंसिडर होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है हम जितनी खुराक खाते हैं उनके न्यूट्रिएंट जो है एलिमेंटल फॉर्म में जाके कन्वर्ट भी लिवर में होते हैं और स्टोर भी लिवर में होते हैं। तो लिवर जो है वो कह सकते हैं हमारी बॉडी का स्टोर हाउस भी है और फैक्ट्री भी है, क्योंकि उसमें जाकर जो नॉन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो एलिमेंटल में कन्वर्ट होते हैं। हेपेटाइटिस पे मैं आज जो हेपेटाइटिस की थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू था कि हेपेटाइटिस है क्या, और हेपेटाइटिस किस वजूहात की बिना पे होता है। तो ये चीज़ें तो थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया। लेकिन मैं आती हूँ हेपेटाइटिस की डाइट पे के लिए। हम लोगों को जब भी हेपेटाइटिस होता है या जिसमें हम पीलिया भी कहते हैं, मेनली होता है क्या है कि लिवर फंक्शन जो है वो डिरेंज हो जाते हैं, एसजीपीटी हाई हो जाता है, एएलटी हाई हो जाता है, बिलिरुबिन हाई हो जाता है, डिरेंज हो जाते हैं ना ये सारे जितने भी। तो उसमें फिर डाइट को हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है। तो नॉर्मल डाइट जैसे आम रूटीन में हम खा रहे होते हैं कि हम लोग मुरगन ग़ज़ाएँ भी खा रहे हैं, कोई भी हाथ हौला नहीं रखते किसी भी चीज़ पे। तो हम लोगों ने हेपेटाइटिस के अंदर थोड़ी-सी डाइट की मॉडिफ़िकेशन करनी होती है। अर्ली एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर तो इतनी ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन नहीं होती, जस्ट फैट रिस्ट्रिक्शन होता है। सैचुरेटेड फैट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट, जिसमें ऑयल, घीज़, जिसमें देसी घी, जिसमें बटर और ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। लेकिन जितना हेपेटाइटिस अगर वो लेवल्स हाई होते जाए, एसजीपीटी, एएलटी हाई हो जाए, बिलिरुबिन हाई हो जाए, तो फिर थोड़ा-सा हमें ख़्याल करना पड़ता है जब कंडीशन एन्सेफेलोपैथी की तरफ जाने लगे। वैसे तो नॉर्मल डाइट है, अदरवाइज़ हमने 2-3 आवर्ली हेपेटाइटिस में फ़ीड का ख़्याल करना है। हम लोगों ने हेपेटाइटिस के पेशेंट को ये नहीं है, ये उसमें भी गर्म सर्द की खुराकों को आप लेकर आ जाएँ। नॉर्मल डाइट है, आप नॉर्मली अंडे भी खाएँ, आप नॉर्मली गोश्त भी खाएँ, लीन मीट खाएँ, फैटी मीट ना खाएँ, आप सब्जियाँ खाएँ, आप फल खाएँ, ठीक है जी? आप सब कुछ खाएँ, लेकिन ये है कि आप जब कंडीशन खुदा न ख़वास्ता एन्सेफेलोपैथी की तरफ चला जाए या अमोनिया रिटेंशन होने लगे, तो वहाँ पर थोड़ा-सा हमें फैट्स के साथ-साथ प्रोटीन भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। हेपेटाइटिस में जो आपने इन कंसिडरेशन बातें रखनी है, वो ये रखनी है कि आप हाइड्रेट रहें, फुली हाइड्रेट रहें, आपका फ्लूइड इनटेक नॉर्मलाइज़ रहे। आपने इस चीज़ों का ख़्याल करना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आप दिन में 3 से 4 बार स्टूल पास कर रहे हों, तो उसके लिए आप लैक्सेटिव्स ले रहे हों, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है इट इंक्रीज़ द बिलिरुबिन लेवल। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपने ख़्याल करना है। आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि आपने 3 अर्ली मील ले रहे हों, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन ना हो, क्योंकि आपकी फैक्ट्री, आपका स्टोर हाउस जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो फिर आप देख लें कि आपके बॉडी में शुगर लेवल भी डाउन हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन भी आपकी हो सकती है। इसके अलावा जो कंसिडरेशन बात रखने वाली है कि आपने जो है जब बच्चे को ऑब्ज़र्व, बच्चे हैं या बड़े हैं या जो भी हैं, आपने उनका जो मेन चीज़ें, आपने कॉन्स्टिपेटेड ना हो, आपने स्टूल ऑब्ज़र्व करना है, आपने उनकी डाइट 3 आवर्ली रखनी है, आपने उनका फ्लूइड इनटेक मेंटेन रखना है, उनका हाइड्रेशन स्टेटस, अगर वो वॉमिटिंग हो रही है, लेवल्स बहुत ख़राब है, तो फिर स्ट्रेट अवे आपने जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि फिर वहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन्स होती हैं।
अच्छा, फिर आपने जो कंसिडरेशन रखने वाली बात है कि अगर एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है पेशेंट का या कंफ्यूज सा बिहेवियर हो रहा है, तो वहाँ पर आपने फिर प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करनी है। उस जगह पर आके आपने अंडे भी रिस्ट्रिक्ट करने हैं, गोश्त भी रिस्ट्रिक्ट करने हैं, आपने मुर्गान खुराकें सारी की सारी वो तो स्टार्ट में ही हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऑयल बेस्ड फूड हमने स्टार्ट में, सैचुरेटेड ऑयल्स हमने स्टार्ट में, घी वगैरह सब रिस्ट्रिक्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन आपके प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन भी, फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी जब आपका कंफ्यूज्ड या एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा-सा एक ओवरव्यू था हेपेटाइटिस के मुतालिक, थोड़ा-सा मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ क्योंकि चीज़ा-चीज़ा चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने में इसलिए बेहतर ये है कि जब मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज की तरफ चली जाती हूँ, तो वो फिर आपके समझने में थोड़ा-सा इश्यू आना शुरू हो जाता है। सीधा-सीधा बातें हमने हेपेटाइटिस में कवर की, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप लोगों का हाइड्रेशन स्टेटस आपने चेक करना है पेशेंट का कि वो मेंटेन्ड हो, ठीक है? मतलब हाइड्रेटेड हो, फुली हाइड्रेटेड हो, हाइपोग्लाइसेमिक ना हो रहा हो, आप 4 आवरली या 3 आवरली उसको डाइट दे रहे हो। आपने फैट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करना है अपनी डाइट के अंदर। प्रोटीन आपने तब जाकर रिस्ट्रिक्ट करना है जब ज़रूरत हो, जब आपको लगे कि पेशेंट कन्फ्यूज़ है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है या बिलिरुबिन लिमिट से बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है या फिर आपका एएलटी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर आपने प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन करनी है। अदरवाइज़ आप तब तक प्रोटीन देते रहेंगे जब तक नॉर्मली पेशेंट कंफ्यूज भी ना हो, खा पी रहा हो। हाँ, जब वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर स्ट्रेट अवे आप हॉस्पिटल जाएँगे। चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक का इतना कोई ख़ास रोल नहीं है। आप इंस्टेड ऑफ पैरासिटामॉल आप ब्रूफिन को प्रेफ़र करें देने में। पैरासिटामॉल हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है। बस ये कुछ सीधा-सीधा बातें हैं जो आप इन कंसिडरेशन रखेंगे, अदरवाइज़ इतना कुछ ख़ास हेपेटाइटिस में होता नहीं है। हेपेटाइटिस की डाइट में बस मेनली जो है आपने फैट रिस्ट्रिक्शन करनी है, प्रोटीन कब जाकर करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कब जाकर प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन करनी है। होपफुली कि मैंने हेपेटाइटिस भी काफ़ी हद तक आसान ज़ुबान में आपको क्लियर कर दिया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।